हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम करें यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 12th चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 12, जिसमें हमारे क्वेश्चन हो गए हैं लगभग 12 तक। उसके बीच में एक क्वेश्चन मिस हो गया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है in the adjoint figure AC and BD intersect at O. State the three pairs of equal part in two triangles, triangle AOB and triangle COD. And next part है which is true, triangle AOB congruent to triangle DOC और ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। आपको बताना है सबसे पहले कि हम इन दोनों ट्राइंगल को जो इक्वल दिखाएंगे उसके 3 पार्ट हमें इक्वल दिखाना है, किस बेसिस पे ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि AOB कॉन्ग्रुएंट होगा COD के या फिर DOC के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले ये जो लाइन बनी हुई है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये वाली लाइन जो है इसके इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन में BO इक्वल है DO के और नेक्स्ट है AO इक्वल है CO के, ठीक। अब इसके बाद पहले प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हमें कौन सा ट्राइंगल लेके चलना है, इन ट्राइंगल, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, AOB की बात कर रहा है। तो यहाँ पर होगा AOB एंड दूसरा ट्राइंगल COD। अच्छा, ट्राइंगल COD क्यों लेके चल रहे हैं हम, DOC क्यों नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको इसी वे में टेढ़ा करेंगे, मतलब हम इसको इसी डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम है उसमें होने चाहिए, तो ये आ गया डबल, और डबल साइड कौन सी आ रही है, OC, ठीक है। और बचा क्या यहाँ पर D, ये वाली साइड आएगी इधर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो COD ही बनेगा, DOC नहीं बनेगा, इसलिए सेकंड वाला जो है वो रॉन्ग होगा। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, AO किसके इक्वल है, CO के, ठीक। फिर BO किसके इक्वल है, DO के। अब देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पर मेंशन करेंगे एंगल AOB इक्वल होगा एंगल DOC के। देखिए अब मैंने क्योंकि पहले साइड लिख दी है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले हमने साइड ली है, ये S हो गया, फिर एंगल है, और फिर उसके बाद क्या है, साइड। तो कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड। तो बाय रूल SAS, ठीक है। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू DC, और हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल DAB ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। फिर उसके बाद, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बाकी सब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद अपने आप हो जाएंगे बाय सिंपलिसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कॉन्ग्रुएंट के लिए दो ट्राइंगल, इन प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल लेके चल रहे हैं ये आपको मेंशन जरूर करना है, ABD एंड ट्राइंगल ACD। आपको ढूंढने की भी नीड नहीं है, जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने होते हैं ट्राइंगल वही हम लेकर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे प्रूफ करेंगे, हमें गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, फिर BD इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है, और AD क्या है, दोनों ट्राइंगल की कॉमन आर्म है, ठीक है। तो ये कॉमन साइड आ गई हमें मिल गई, तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं इसमें, ट्रिपल S। तो यहाँ पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है हमें गिवन, ठीक है। फिर BD इज इक्वल टू DC, ये भी क्या है हमें गिवन। फिर इसके बाद AD इज इक्वल टू AD, ये क्या हो गई कॉमन, ठीक है। अब बाय रूल कौन सा रूल लगाया, क्योंकि तीनों साइड हैं, ये ध्यान रखिएगा, तीनों साइड जब हम लिखते हैं तो इसमें एंगल का साइन नहीं लगता, एंगल का साइन कब लगता है, जब हम एंगल मेंशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाय रूल SSS ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये हो गया प्रूफ। अब जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो इसका सेकंड पार्ट जो है ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC के, ठीक है। अब हमें पता है स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, लीनियर पेयर की कंडीशन लगेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180। कौन सी कंडीशन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। अब इसमें से एक को रिप्लेस कर देंगे, एंगल ADB प्लस इसको रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, एंगल ADB इज इक्वल टू
180, क्योंकि दोनों सेम है ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर आएगा एंगल ए डी बी, क्योंकि ये 2 है, ठीक है, तो प्लस करके 2 आ गया 180, ये कट होगा इससे कितना आ जाएगा 90, एंगल ए डी बी कितना आ गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में एंगल बी और सी आपस में इक्वल प्रूफ करना है, तो ये दोनों एंगल बाय सीपीसीटी प्रूफ हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय सीपीसीटी, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब जो भी ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा उसके सारे एंगल और साइड आपस में इक्वल होंगे उस कंडीशन में, तो ये हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक। और ऑल्सो एक चीज और हमें प्रूफ करनी है, एंगल ये वाला एंगल जो डिवाइड हो रहा है वो भी आपस में क्या है इक्वल है, तो एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के, ठीक है, तो इसे इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है इन द गिवन फिगर ए बी ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, वेयर AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज इक्वल टू AE। हमें यहाँ पर गिवन दे रखा है AB यानी बड़ी वाली लाइन, ठीक है, बड़ी साइड जो है वो, और दूसरी AD ये जो हाफ साइड है ये इक्वल है। अगर हम इसमें से ट्राइंगल अलग करेंगे तो कौन सा ट्राइंगल अलग होगा, देखिए एक तो ट्राइंगल आ गया ये AEB, ठीक, और दूसरा ट्राइंगल इस टाइप में इस शेप में अलग होगा ऐसे करके, ठीक है, तो ये हो गया AB और C, ठीक। अब इक्वल कौन कौन सा दे रखा है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक, और AE इज इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है। फिर इसके बाद हमें प्रूफ करना है BE इज इक्वल टू CD, तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले देखिए ये साइड तो हमें गिवन है, बीच में एंगल A इसमें भी आ रहा है इसमें भी, तो एंगल A क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेके चलना है इसके अकॉर्डिंग, ABC एंड ट्राइंगल AEB, ठीक है। अब इसमें दिखा देते हैं, तो ये होगा AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है हमें गिवन है, ठीक है। फिर इसके बाद AE इज इक्वल टू AD, ये भी क्या है हमें गिवन है, रीजन आपको बताना है। फिर इसके बाद एंगल A दोनों में आ रहा है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या हो गया कॉमन, ठीक है। अब कौन सा रूल लगाया है हमने, एंगल साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्राइंगल, ये ध्यान रखिएगा एंगल बीच में आना था, मैंने नीचे लिख दिया बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया साइड, फिर एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है, यानी रूल वही लगेगा ऐसे एस। फिर यहाँ पर देखिए कौन से जो ट्राइंगल हमने लिए थे वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ट्राइंगल AEB। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो ये वाली साइड जो बची है इसकी थर्ड, ये भी आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, तो बाय CPCT BE इक्वल्स टू CD, ठीक है, इस टाइप से करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है इफ AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है ये वाला पार्ट, ठीक है, छोटा वाला, फिर BD इज इक्वल्स टू CE ये गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है ये वाली लाइन आपस में इक्वल है BE और CD। अब कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई भी ट्राइंगल लेके चलेंगे तो हमें एक तो हमें चाहिए होगा कि साइड हमें बड़ी वाली मिल जाए, तो कैसे मिलेगी, अगर हम इन दोनों लाइनों को प्लस कर दें, साइड को प्लस कर दें तो हमें बड़ी वाली AD मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा AB प्लस BD इज इक्वल टू AC प्लस CE, ठीक है। अब ये जो कॉमन लाइन आ रही है BB वो कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर AD और यहाँ पर क्या हो जाएगा AE, मिल गया हमें बड़ी वाली लाइन। अब ट्राइंगल लेके चलेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ADC, अभी करवाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में ADC एंड दूसरा ट्राइंगल AEB। अब क्या दिखाएंगे इसमें, सबसे पहले साइड दिखाते हैं, छोटी वाली साइड और बड़ी वाली साइड है, फिर एंगल A कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है हमें गिवन है, ठीक है। फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या हो गया कॉमन, ठीक। फिर इसके बाद AD इज इक्वल टू AE, ये हमने अभी अभी प्रूव्ड करा है, ठीक है। तो बाय कौन सा रूल लगेगा, बाय रूल SAS, ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AEB,
ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है हमें साइड, तो ये किससे प्रूफ हो जाएगा, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी बीई इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, तो इसे इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल्स टू AC एंड AB इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू एंड AC इज इक्वल्स टू BD, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद प्रूफ हमें दो ट्राइंगल करना है। सबसे पहले करना है ABC। कैसे प्रूफ करेंगे इसे, देखिए ये वाली साइड तो इसके इक्वल दे रखी है, एक दूसरी साइड में हमें इक्वल दे रखी है, ये वाली कॉमन नाम है, तो ABC तो इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ABC करेंगे, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCB। ठीक है, कौन कौन सी साइड है, AB इज इक्वल टू DC, तो यहाँ पर आएगा AB इज इक्वल टू DC, ये क्या है हमें गिवन है। ठीक है, फिर इसके बाद AC इज इक्वल टू DB, ये भी क्या है हमें गिवन है। फिर इसके बाद BC इज इक्वल टू BC, ये क्या है कॉमन है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर कौन सा रूल लगाया हमने, बाय रूल SSS, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DCB। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय CPCT एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, अब दूसरा वाला ट्राइंगल प्रूव करना है, तो इन ट्राइंगल कौन सा AEB और फिर दूसरा होगा एंड ट्राइंगल DEC हो गया। ठीक है, अब देखिए दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं इक्वल है। तो कौन सा कंडीशन लगेगी इसमें, एंगल साइड, तो यहाँ पर दिखाएंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D प्रूव। ठीक है, फिर एंगल AEB इक्वल होगा एंगल DEC के, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और फिर एक साइड दिखानी है, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू DC, ये क्या है हमें गिवन है। ठीक है, तो कौन सा रूल लग गया, बाय रूल SAS, सॉरी एंगल साइड, तो ट्राइंगल AEB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEC। ठीक है, तो इसे इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है इन द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर आपको दे रखी है और एंगल DAB यानी ये वाला पूरा एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है। ठीक है, एक साइड आपको गिवन है, यहाँ पर प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल ADB इक्वल है ट्राइंगल BCA के, ये कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, साइड हमें गिवन है, एंगल हमें गिवन है, कॉमन साइड मिल रही है, तो कौन सा रूल लगाएंगे, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BCA, तो AD इज इक्वल टू BC, ये क्या है हमें गिवन है। ठीक है, फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये भी हमें गिवन है। और इसके बाद कॉमन साइड जो है AB इज इक्वल टू AB, ये क्या है कॉमन। ठीक है, तो बाय रूल कौन सा रूल लगाया है हमने, SAS, तो ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCA। ठीक है, ये हमें ऐसे प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको फिगर गिवन नहीं है, फिगर खुद बनानी है। एक ट्राइंगल है ABC, तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ABC। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AD परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पे बन रहा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट AD बाइसेक्ट एंगल A, ये जो AD लाइन हमने ड्रॉ की है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। फिर इसके बाद हमें प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC, ईच कितने डिग्री का है, 90 डिग्री के। ठीक है, फिर एंगल BAD इक्वल एंगल CAD। ठीक है, और फिर इसके बाद चलिए ठीक है, ये दो हो गए। अब इसके बाद हो जाएगा हमारा
प्रूफ करने का कि प्रूफ क्या करना है हमें, तो प्रूफ दैट एंगल ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। इसमें का क्वेश्चन मैं इससे पहले वाली वीडियो में या फिर इससे पहले क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ, आप उसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब कौन सा ट्राइंगल लिख के चलना है हमें, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। अब दिखाएंगे कैसे, ये एंगल हमें गिवन है, ठीक है, ये एंगल हमें गिवन है, बीच में कॉमन साइड हमें दिख रही है, तो यहाँ पर लगाएंगे ए एस ए, तो यहाँ पर एंगल दिखा देते हैं, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ये क्या है हमें गिवन है, ठीक है। फिर ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये क्या हो गया कॉमन, ठीक है। और फिर एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये क्या हो गया ईच एट 90 डिग्री। तो बाय रूल ए एस ए ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। तो इसे इस टाइप से करना था। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।